अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम बच्चों हम प्रिंटर्स को डिस्कस कर रहे थे। इसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी हमने। पहली थी इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो वाले प्रिंटर्स हैं जो पेपर्स के साथ स्ट्राइक करके, पेपर के साथ टच करके प्रिंट करते थे। उनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स थी। डेजी व्हील था, लाइन प्रिंटर था, डॉट मैट्रिक्स था। आज हमने इसकी दूसरी टाइप शुरू करनी है, वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। A printer that produces output on paper without striking the paper is called non-impact printer। वो वाले प्रिंटर्स जो पेपर पे स्ट्राइक किए बगैर, पेपर के साथ उसका हेडर नहीं अटैच होता, उसके बगैर प्रिंट करते हैं, उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक, inkjet, laser and thermal technologies for printing. Non-impact printers are faster and produce high quality output than impact printers. They produce no noise during printing. These printers are costly than impact printers। इसके एग्जांपल्स लेजर प्रिंट है, इंकजेट है, थर्मल है, फोटो प्रिंटर है। इसके थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे इनको कि ये इनकी जो टाइप्स हैं ये किस तरह काम करती हैं। आपने इसका ओवरव्यू ले लेना है। सबसे पहले है लेजर प्रिंटर। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। पहली लाइन पे इसकी एब्रीविएशन लिखी हुई है लेजर की। Laser printer is the fastest and high quality non-impact printer। Laser printers are available in both black and white and color models। Today, laser printers are commonly used for printing different type of documents। Laser printers prints one page at a time, therefore called page printer। लेजर प्रिंटर को हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि ये एक वक्त में एक पेज को प्रिंट करता है। A laser printer works like a photocopy machine। It uses laser technology to print image of output on paper। It uses a laser beam and ink powder called toner to transfer image on paper। लेजर बीम को और इसके अंदर जो हम इंक पाउडर डालते हैं जिसको हम टोनर कहते हैं वो यूज करता है प्रिंट करने के लिए। लेजर प्रिंटर हैज अ स्पेशल ड्रम इनसाइड इट। फर्स्ट इमेज फर्स्ट image of output is created on drum and then it is transferred from drum to paper। पहले जो उसने आउटपुट का प्रिंट निकालना होता है उसको पहले ड्रम के ऊपर बनाता है, बाद में वो ड्रम पेपर के ऊपर वो इमेज को ट्रांसफर कर देता है। Information or output is printed in high quality resolution। Resolution of black and white printer, laser printer is 1200 dpi। dpi means dot per inch and these dots refer to microscopic dots। छोटे छोटे डॉट्स की मदद से लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है और 1200 dpi तक इसकी रेजोल्यूशन होती है लेजर प्रिंटर की। Similarly, resolution of color printer is up to 2400 dpi dots per inch। उसके बाद अगला है जी इंकजेट प्रिंटर। इट क्रिएट्स आउटपुट ऑन पेपर बाय स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक। ये जिस तरह स्प्रे करते हैं उस तरह ये इसका स्प्रे हेड लगा होता है, वो पेपर के ऊपर उसी तरह स्प्रे करके ये आउटपुट क्रिएट करता है। इट कैन प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन बोथ ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर। प्रिंटिंग स्पीड इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट। पीपीएम नंबर ऑफ पेजेस है कि एक मिनट में कितने नंबर ऑफ पेजेस ये प्रिंट कर रहा है, उसमें इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। ये आपने याद रखनी है, ध्यान में रखनी है बात कि जो लेजर प्रिंटर है वो हम डॉट्स पर इंच में हम उसकी स्पीड को मेजर करते हैं और इसकी पेजेस पर मिनट में। It can print, it means that it is a page printer। Most inkjet printers can print 12 to 36 pages per minute। However, they print graphics and color at a slower rate। Inkjet printer has a print head that can spray very fine drops of ink। मतलब छोटे छोटे drops of ink वो spray कर सकता है पेज के ऊपर। It consists of cartridge filled with liquid ink। Some of them contain black ink and other contain color ink। जो ये इंकजेट प्रिंटर है इसमें लिक्विड की फॉर्म में इंक डाली जाती है। उनको कार्टेज हम कहते हैं। कुछ कार्टेज के अंदर ब्लैक कलर की होती है। वैसे आमतौर पे 4 कार्टेज लगी होती हैं, एक में ब्लैक कलर होता है और एक में रेड, ग्रीन और ब्लू, वही 3 प्राइमरी कलर्स। तो वही तीनों कलर्स मिलके कोई भी किस्म की आउटपुट, कोई भी किस्म का कलर बना सकते हैं। Each cartridge has a small nozzles in the form of matrix।
Like a dot matrix printer, combination of nozzles is activated to form the shape of character or image on paper by spraying liquid ink through nozzles, holes of nozzles. Most inkjet printers have resolution ranging from 1200 to 4800 dpi dot per inch में इसकी है. With the inkjet printer, a dot is a drop of ink. Low price, slower, low print quality than laser printers, ever faster and high quality print quality than dot matrix printer. तीसरा है जी थर्मल प्रिंटर. It prints information on heat sensitive paper by pushing electrically heated pins. थर्मल का मतलब होता है हीट. वो वाला प्रिंटर जो हीट के जरिए हीट सेंसिटिव पेपर के ऊपर प्रिंट करता है उसको हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं. बेसिक थर्मल प्रिंटर्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट देयर प्रिंट क्वालिटी इज लो. These printers are typically used to print receipts at ATM and retail stores, electronic tickets at airports, tokens at bank and other public areas. आपने एटीएम पे गए होंगे, जो रिसिप्ट निकलती है, रसीद निकलती है, जो वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होती है. ये लो क्वालिटी प्रिंटिंग होती है. वैसे मॉडर्न थर्मल प्रिंटर्स हैव हाई क्वालिटी print quality. They are also faster than inkjet and लेजर प्रिंटर्स. अगली जो टाइप है वो है जनाब फोटो प्रिंटर. आप लोगों ने बस इसको गो थ्रू ही करना है. ठीक है, आपको ये पता हो जी ये प्रिंट किस तरह करता है ये वाला प्रिंटर, और उसकी प्रिंटिंग स्पीड किस तरह मेजर की जाती है. फोटो प्रिंटर, इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी photographs. It is also called snapshot printer. Typically photo printers use inkjet technology for printing photographs. ये फोटो जो प्रिंटर है ना, ये जो इंकजेट प्रिंटर पड़ा था आपने, सेम वही चीज़ है. उसने सेपरेट से उसको इंक्लूड कर दिया, लेकिन ये है वही. ये इंकजेट टेक्नोलॉजी की मदद से जब आप कलर प्रिंटर यूज़ करते हैं इंकजेट प्रिंटर में, तो उससे आप फोटोज़ को भी निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं. तो फोटो प्रिंटर वही चीज़ है. मैनी फोटो प्रिंटर्स कैन प्रिंट फोटोज डायरेक्टली विदाउट अ कंप्यूटर. These printers have built-in card slot. These printers can print digital photos directly from a memory card. Simply remove memory card from digital camera, insert it into printer slot, then push buttons. ये आपने बच्चों ये फोटो प्रिंटर करो ही ना. जो फोटो प्रिंटर है वही है जो आपका इंकजेट प्रिंटर था. सेम चीज़ है, इसको आप छोड़ ही दो फोटो प्रिंटर को. तो आगे एक छोटा सा उसने रिव्यू दिया हुआ है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में फ़र्क क्या था. पहला जो इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट आउटपुट बाय स्ट्राइकिंग डायरेक्टली स्ट्राइकिंग दी प्रिंट हैमर और व्हील अगेंस्ट एन इंक रिबन. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट आउटपुट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर विद द प्रिंट हैमर. इम्पैक्ट प्रिंटर स्लोअर स्पीड, उसकी स्पीड स्लो होती है. नॉन इम्पैक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है. इम्पैक्ट प्रिंटर लो क्वालिटी प्रिंटिंग करता है, नॉन इम्पैक्ट हाई क्वालिटी करता है. लेस इम्पैक्ट प्रिंटर लेस एक्सपेंसिव है, नॉन इम्पैक्ट मोर एक्सपेंसिव है. इम्पैक्ट प्रिंटर आजकल रेयरली यूज हो रहे हैं, पहले शुरू में होते ही यूज थे लेकिन आजकल रेयरली यूज होते हैं. और नॉन इम्पैक्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं आजकल. इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो नॉइस प्रोड्यूस करता है प्रिंटिंग के दौरान, नॉन इम्पैक्ट नॉइस प्रोड्यूस नहीं करता. इम्पैक्ट प्रिंटर यूज एन इंक रिबन फॉर प्रिंटिंग आउटपुट. वो एक इंक रिबन को जो सही लेनी है उसने, जो जिस तरह प्रिंट करना है वो इंक रिबन से लेता है. लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो यूज पाउडर्ड मिल्क इंक और लिक्विड इंक फॉर प्रिंटिंग आउटपुट. प्रिंटिंग स्पीड इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स और लाइंस पर मिनट. और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये पेजेस पर मिनट में, हम यहाँ डॉट्स पर इंच में हम इसकी स्पीड को मेजर करते हैं. आमतौर पर पेजेस पर इंच में ही करते हैं, मिनट में करते हैं. उसके बाद जनाब अगली जो टाइप है वो है प्लॉटर. मैंने आपको बताया था कि जो आपने पेनाफ्लेक्सिस वगैरह देखी होंगी आमतौर पर इलेक्शन के दिनों में जगह जगह पे आपको MN MPA या इस टाइप की पेनाफ्लेक्सिस नजर आती हैं बड़ी बड़ी. इनको प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्लॉटर्स. A plotter is a special output device. It is used for printing architecture drawings, building maps and charts. जो मतलब कि बड़ी बड़ी ड्राइंग्स होंगी किसी चीज़ के आर्किटेक्ट के बारे में या बिल्डिंग के मैप्स के बारे में या चार्ट्स बड़े बड़े होंगे तो वो प्लॉटर से हम प्रिंट करते हैं. A plotter is typically used to print large graphs or maps such as construction maps or engineering drawings. Plotter is normally a very slow output device. It works on the principle of holding a pen in hand and moving its picture
फॉर ड्राइंग लाइंस, यानी जिस तरह आप कोई चीज़ की ड्राइंग बनाते हैं इसी तरह एक कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक पेन लगा होता है, जिस तरह की पिक्चर बनानी होती है वो उसी तरह की बनाता जाता है, जिस तरह आप हाथ से बनाते हैं सेम उसी तरह वो भी बनाता है। इसके दो टाइप्स हैं, एक है फ्लैट बेड, दूसरा है ड्रम। फ्लैट बेड प्लोटर और ड्रम प्लोटर। फ्लैट बेड, आप पिक्चर ये देखें, एक बेड की फॉर्म की है कि मतलब इसके ऊपर आप वो पेपर या वो चीज़ जिस पे आपने प्रिंट निकालना वो फैला देते हैं और ऊपर एक पेन लगा हुआ है, वो मूव करता जाता है, पिक्चर को ड्रा करता जाता है। Flatbed plotter is known as table plotter. It plots on paper that is placed over a table-like surface. Typically, plot size is equal to the area of bed, कि जितना वो area of bed है, जितनी जगह है, जितने टेबल का उसका साइज है ये वाला, उसी के ऊपर उतना पेज आ जाता है। Bed sizes varies according to the need. Flatbed plotter uses two robotic drawing arms, each of which holds a set of pens. ठीक है, और रोबोटिक आर्म लगा हुआ है उसके ऊपर, जिस तरह आप ड्राइंग करते हैं उसी तरह वो एक रोबोटिक आर्म जो कंप्यूटराइज कंट्रोल होता है वो लगा होता है, वो ड्रा करता जाता है उसी तरह की पिक्चर जिस तरह की उसको आउटपुट दी जाती है। मोस्ट ऑफ द फ्लैटबेड प्रोडक्ट्स हैव 1 to 4 pens of different colors. These pens move across the paper to draw charts or graphs on the paper. Movement of these pens is controlled by the computer system. Flatbed plotters are used in design of cars, ships, aircraft, building, highway, etc. कि इस तरह की जो पिक्चर अगर हो जिसको आपने ड्रा करना हो तो उसके लिए ये फ्लैट ब्लड प्रोटर्स यूज किए जाते हैं। Flat blade protors are very slow in drying or printing graphs. Large and complicated drawing can take several hours to print. तो रोबोटिक आर्म ने मूव कर करके पिक्चर को ड्रा करना है तो ये बहुत सारा टाइम भी ले सकते हैं फ्लैट ब्लेड ब्लोटर्स प्रिंट करने में। अगला है जी ड्रम प्रिंटर। जिस तरह नाम से जाहिर है, एक ड्रम टाइप लगा होता है, उसके ऊपर पेपर चढ़ा होता है, वो साथ साथ पेपर को बाहर निकालता जाता है, साथ साथ उसके ऊपर प्रिंट करता जाता है। इसके जो ड्राइंग, इसके जो है पेन्स, वो इसके ऊपर लगे होते हैं ड्रम के ऊपर। इट कंसिस्ट अ ड्रम प्लॉटर इज नोन एज रूलर प्लॉटर। इट कंसिस्ट ऑफ ड्रम और रूलर ऑन विच अ लार्ज पेपर शीट रोटेट्स ड्यूरिंग प्रिंटिंग। पेपर और शीट इज फेड टू दिस प्लॉटर, मतलब कि पेपर या शीट इसके अंदर फीड की जाती है, इसके अंदर डाली जाती है, ठीक है, fed to this plotter. A drum plotter also consists of mechanical device known as robotic drawing arm that holds a set of pens or pencils. Drum rotates back and forth to draw or print the graph on the paper. Robotic drawing arms also move side to side as the paper is rolled back and forth during the roller. जो रोबोटिक आर्म ऊपर लगे होते हैं, जिस तरह वो पेपर रोल करता है, जिस तरह वो ड्रम रोल करता है, उसी तरह साथ साथ उसके ऊपर ड्राइंग्स ड्रा करते जाते हैं। दिस वर्क इज done under the control of computer. These plotters are used to produce continuous output such as the record earthquakes reading वगैरह। ये जिस तरह जमीन में जल्जले को अगर मालूम करना हो, जो डिवाइस उसके लिए यूज़ की जाती है, उसकी आउटपुट निकालने के लिए या कंटिन्यूस कोई भी आउटपुट निकालने के लिए कि जिस तरह ड्रम मूव करता जाएगा उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ ड्रा करता जाएगा, इस तरह की अगर कोई हो तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। अगली जो हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है ऑडियो आउटपुट डिवाइस। आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, साउंड or any voice is called audio output. Devices that are used to receive audio output, listen to music, speech, or other sounds from computer or mobile device are called audio output device. Commonly used audio output devices are speakers, headphones, earphones, earbuds, and headset. बहुत आसान बच्चों वाला टॉपिक है ये तो। पहला स्पीकर है। स्पीकर इज यूज टू रिसीव ऑडियो आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर, मतलब सबका काम सेम ही है, स्पीकर का भी, हेडफोन का भी और हेडसेट का भी।